हिंदी व्याकरण में हम वाक पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आराम से सुनिए, बढ़िया से, ध्यान से। वाक किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा जो आपको हम ऊपर में लिखे हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली पद समूह को वाक कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली पद समूह को वाक कहते हैं। 4 बार रटिए, याद हो जाएगा। उसके बाद है वाक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वाक के 3 भेद होते हैं। 8 भेद भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले वाक के 3 भेद पढ़िए। वाक के जो 3 भेद है, तो पहला भेद है सरल वाक, दूसरा है मिश्र वाक, तीसरा है संयुक्त वाक। तो सरल वाक, मिश्र वाक और संयुक्त वाक, 3 ठो भेद वाक के होते हैं। अब सवाल है सरल वाक कहते किसे हैं? तो सरल वाक की परिभाषा इस प्रकार देना है, जिस वाक में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक या साधारण वाक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। इसका परिभाषा हो गया, जिस वाक में एक कर्ता और एक क्रिया हो। जैसे हवा बहती है तो एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गया, हवा हो गया कर्ता, क्रिया हो गया बहना। बकरी चरती है तो बकरी हो गया कर्ता, चरना हो गया क्रिया। तो जिस वाक में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक या साधारण वाक कहा जाता है। उसके बाद आपको हम बताए हैं संयुक्त वाक, मिश्र वाक किसे कहते हैं। मिश्र वाक में क्या होता है, एक सरल वाक होता है, दूसरा योजक उस पर जो है आश्रित वाक होता है। आश्रित वाक है, उस पर डिपेंड होता है। आपको हम ऊपर में बताए, यहाँ देखिए बढ़िया से। उसने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उसने कहा, एक तो हो गया वाक, दूसरी सरल वाक हो गया। आश्रित वाक जो है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो उस पर आश्रित हो गया। तो इसी को कहा जाता है मिश्र वाक। मिश्र वाक में एक तो सरल वाक होता है, दूसरा जो है उस पर आश्रित होता है। उसके बाद हम आपको पढ़ाए हैं संयुक्त वाक क्या है। संयुक्त में एंड बट और, मतलब किंतु परंतु और से जब 2 सरल वाक योजक अवयव से जुड़ा रहे। योजक अवयव जोड़ने वाला जो होता है एंड बट और किंतु परंतु लेकिन ये लगा रहे 2 सरल वाक के बीच में, तो उसे कहा जाता है संयुक्त वाक। ठीक है, बाय बाय।